मलिका हाथ छोड़ो, हाथ छोड़ो मेरा और चुपचाप रहो। ये कोई तरीका है अपनी बीवी से बात करने का? माना मैंने कि एक गलती की है, लेकिन तेरे प्यार को पाने के लिए किया है, इसलिए सब। ओके, मैं क्या करूँ? और किसे उसे जिसकी आंखों में पछतावे के दिखावे के आंसू हैं। सीरियल मन्नत हर खुशी पाने की में आया जबरदस्त ट्विस्ट। जहां मल्ला ने किया बेहोश होने का ड्रामा, वहीं विक्रांत उसे अपने साथ लेकर आता है। नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। नहीं विक्रांत, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी विक्रांत। मुझे मत जाओ विक्रांत। लेकिन मल्ला का झूठा नाटक विक्रांत के सामने बेनकाब हो चुका है और विक्रांत अब उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं। मलिका हाथ छोड़ो मेरा और चुपचाप रहो। मल्ला उसे रोकने की हर मुमकिन कोशिश करती है, लेकिन विक्रांत का दिल अब सच्चाई देख चुका है। नहीं जाने दूंगी मेरे पास। क्या हुआ इसे? हाँ? शबू की है क्या? मुझे छोड़ के जा रहा है। मलिका हाथ छोड़ो मेरे। वहीं नेतू जी को भी मल्ला की हकीकत का पता है, लेकिन वो चुप हैं, क्योंकि उनका एक बड़ा राज ऐश्वर्या के पास है और अगर नेतू ने कुछ कहा तो ऐश्वर्या वो राज विक्रांत के सामने ला सकती है। बस बहुत हो गया, तू इसे माफ कर दे बस। साजिश है, किसी की जान लेने की कोशिश करने वाले को हमारा देश का कानून माफ नहीं करता। ओके, मैं क्या करूँ? और किसे उसे जिसकी आंखों में पछतावे के दिखावे के आंसू हैं। मुझे ये भी आप बताएं कि इतना आसान ना माफ करना, सब कुछ भुला देना, तो आप लोगों ने मुझे क्यों नहीं माफ किया? मेरी गलती को क्यों नहीं भुला दिया आप लोगों ने? अरे मैंने तो 1000 बार सॉरी बोला था, मैंने तो 1000 बार सॉरी बोला था। शर्मिंदा था मैं, आप लोग सबको पता था कि मैंने उस रात पी ली थी, मैं नशे में था। मैं अपने एक्शन को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ। नो, आई नो जो मैंने किया वो गलत था, राइट? बट आप सबको पता था, मुझे कुछ याद नहीं उस रात को, पर आप सब ने मिल के मुझे जज किया, राइट? यस किया है। मेरे कहा को अनसुनी कर दिया, बस अपना फैसला सुना दिया कि इंसाफ के नाम पे मल्लिका से शादी करो। मैंने की, राइट? क्या किया आपने? ये सब कि मैंने गलती की है तो मुझे उसको भुगतना, मैंने गलती की है तो उसका भुगतान मुझे सीखना होगा। सब किया, पर अब मॉम जब वो बार बार गलतियां किए जा रही, गुनाह पे गुनाह किए जा रही है, आप उसकी तरफदारी कर रहे हो। वेल, अब सीरियल में आए इस ट्विस्ट के बाद कहानी में आएगा कौन सा नया मोड़, ये देखना दिलचस्प होगा। चलिए जाइए मिस्टर सिन्हा यहाँ से। मैं आपको पहले भी वार्न कर चुकी हूँ। मेरी शादी तो पाकर आप मुझे मेरे भाई बहन से अलग नहीं कर सकते। तुम्हारी शादी नहीं हो रही है, धोखा हो रहा है तुम्हारे साथ। ये तो जय खन्ना नहीं है, ये फ्रॉड है। कोई एमएनसी में काम नहीं करता, ये विक्रम मल्होत्रा के लिए काम करता है और उसी के कहने पर ये शादी का नाटक कर रहे हैं। सीरियल उफ ये लव है मुश्किल में आया हाई पॉइंट ड्रामा, जहां कैरी के शादी के मंडप में मच गया हंगामा। चलिए जाइए मिस्टर सिन्हा यहाँ से। जी हाँ, दरअसल कैरी जय नाम के एक लड़के के साथ कर रही होती है शादी और कैरी उसे अपना मजनू समझती है। लेकिन तभी कहानी में आता है ट्विस्ट, जब युग वहां पहुंचता है और कैरी को उस बहरूपे के बारे में बताता है और कहता है कि ये तुम्हारा मजनू नहीं है। और इसी बात को लेकर कैरी और युग में होता है बहस, जहां युग
ये कह देता है कि मैं तुम्हारा मजनू हूँ। युग कैरी को सबूत दिखाता है, जिसके बाद कैरी को आता है गुस्सा और वो जय को जड़ देती है थप्पड़। अब सीरियल मैच ट्विस्ट के बाद कहानी में आगे आएगा कौन सा नया मोड़, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल हमारे शो में ब्रेक चल रहा है, आप एक बार घुमा दीजिए, देख लीजिए ये हमारा लोकेशन। शादी चल रही है लेकिन शादी के माहौल में कोई नहीं है, सिर्फ हम दोनों हैं क्योंकि ब्रेक चल रहा है। तो कहानी में फ़िलहाल बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं, बहुत थ्रिल चल रही है। ऐसे मोड पर आकर कहानी रुकी है जहाँ पर पता नहीं कि ये शो किस प्रकार का मोड लेने वाला है, बिकॉज इट्स अ वेरी डू एंड डाई सिचुएशन फॉर युग एंड फॉर कैरी, बिकॉज कैरी कुछ करने जा रही है जो शायद अपने दिमाग से सोच रही है लेकिन दिल से नहीं, और युग जो है उन्हें कुछ सच्चाइयाँ पता चली हैं कैरी की लाइफ के बारे में, जिससे शायद कैरी की आगे की ज़िंदगी इफ़ेक्ट हो सकती है। और इस वजह से युग जो है वो शादी पर समय पर पहुंच पाएगा कि नहीं, कैरी को बता पाएगा कि नहीं, ये आपको शो के द्वारा पता चलेगा। क्या हिंदी बोली आपने? शुक्रिया, वाह, थैंक यू। यही सब चल रहा है, मैं एक्स्ट्रा क्या ऐड करूं। और काफ़ी मज़ा आ रहा है। वैसे मैं शादी करने जा रही हूँ और ऑलमोस्ट होने भी वाली है, पर ये वहाँ पर पहुँच के बस पता नहीं क्यों शादी रोक रहे हैं मेरी, क्या चाहते हैं नहीं पता, ना इनको पता ना हमको पता। आपको भी तब पता चलेगा जब आप शो देखेंगे, सो प्लीज़ डू वॉच द शो। या इट्स रियली एक्साइटिंग। अभी का जो ट्रैक आने वाला है, इट्स समथिंग दैट इज़ एक्चुअली इट्स ऑन स्टेरॉइड्स, मतलब इतनी तेज़ी से निकल रहा है, ये खुलासे हो रहे हैं जिस किस्म से हम स्टोरी प्रोग्रेस कर रहे हैं, इज़ जस्ट अमेजिंग। आपको ऐसा नरेटिव जो है, ऐसा स्टोरी टेलिंग टेलीविज़न पर बहुत कम देखने को मिलता है। सो आई एम रियली रियली प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस शो। नमस्कार, आपका स्वागत है और आज हमारे साथ हैं वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल अदाकारा यानी सोनाली बिंद्रा जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच, इट्स अ मैंने प्लेजर टू बी हियर। पति पत्नी और पंगा, राइट? जब ये बताया गया कि ये एक कॉन्सेप्ट है और इसमें आपको होस्ट करना है, फर्स्ट थॉट था हाँ या ना, या टाइम लेना था? नहीं, हाँ या ना नहीं था। पहला मेरा सवाल था उनसे, Yeah. और वो सवाल था कि डू यू बिलीव इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज? Because that was a very important question, depending on what their answer was. Because which they said, of course we do. I said, okay, then let's talk further. Because I respect the institution of marriage very much, and I truly believe in it. And I always said that I would do anything I would move mountains to make my marriage work. And so when you look at, so before understanding what was this show about, understanding the thought behind it was very important. So the thought behind this show is that ऐसा कोई रिश्ता नहीं है पति पत्नी का जिसमें पंगे ना हो। और एक्चुअली देखा जाए तो ये पंगे ही हैं जिसकी वजह से प्यार बढ़ता है, क्वाइट फ्रैंकली। क्योंकि ये पंगा ना हो तो एक बोरिंग फ्लैट सी जिंदगी हो जाए जिसमें कुछ ऊपर नीचे मज़ा हो। दिस इज़ द थिंग, क्योंकि जब पंगा होता है फिर रूठना होता है, फिर मनाना होता है और फिर प्यार बढ़ता है। सो आई थिंक व्हेन आई अंडरस्टूड दैट दिस इज़ द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट, आई लव्ड इट। आई सेड क्योंकि ऐसी कोई जोड़ी नहीं है दुनिया में जिसमें पंगा नहीं होता होगा छोटी छोटी बातों पे, और देयर इज अ ब्यूटी टू इट। और एक और बड़ी अच्छी जोड़ी बन गई है जो बहुत बज़ कर रही है, सोनू मोनू की जोड़ी। ये जो जोड़ी बनी है, ये सोनू मोनू की जोड़ी बनी कैसे, ये थोड़ा जानना चाहेंगे। ओह माय गॉड, नहीं वो तो मजाक से ही बनी, क्योंकि ही वाज लाइक सो फॉर्मल विद मी। क्योंकि ये एक तो हम ये शो कर रहे हैं एंड मुनव्वर वाज वेरी लाइक करेक्ट, नहीं सोनाली मैम। आई सेड यार मुनव्वर, आई नो आई एम ओल्डर बट यार इतनी भी मतलब सोनाली मैम ही बोलोगे क्या मुझे? सो दे वर लाइक यू शुड आस्क दिस इन द थिंग। सो आई लिटरली इन द एपिसोड ऐसे कि यार हाउ कैन इट, ऐसे तो नहीं चल सकता। तो जैसे ही मैंने उसको बोला मुनव्वर बीइंग मुनव्वर, ही सेड okay, then he went to the other extreme. I said यार ये क्या बात हुई? ये तो so तो
लिटरली आज आपने जो देखा ना वैसी ही बात हमारी पहली हुई थी एंड दैट्स वेयर इट केम फ्रॉम. और ऐसे ही बातों बातों में हो गया है. उसने कहा चलो फिर सोनू, आई सेड देन आई विल आल्सो से मोनू. और वहाँ से क्रिएटिव्स ने उसको पकड़ लिया और बना दिया हमको सोनू. और वो अब घर घर की फेवरेट जोड़ी बनने वाली है, आई एम श्योर. आई होप सो. मुनव्वर के बारे में क्या कहेंगे? बहुत पॉपुलर हैं, रियलिटी शोज के विजेता रह चुके हैं और बहुत अच्छे इंसान हैं. जी. जब आप पहली बार उनसे मिली, इससे पहले आप मुलाकात हुई थी? नहीं, जब बिल्कुल पहली बार नहीं. मिली तो क्या बातें हुई? और ना मैंने उनकी शोज देखे हैं तो ऑफ कोर्स सुना हुआ है नाम भी. सो यू न्यू, मैं ये जानती थी कि ये है बंदा जो बहुत फ़नी है और हाजिर जवाब है और जो बहुत पॉपुलर है. दैट्स ऑल आई न्यू इन दैट स्पेस. अब उसके अलावा दैट हैज़ नॉट बीन माई स्पेस, तो आई डिडंट रियली नो अबाउट इट. लेकिन मुझे आई ऑलवेज लव द फैक्ट दैट यू शुड ऑलवेज डू समथिंग न्यू. तो मेरे लिए टू बी पेयर टू हैव मुनव्वर ऑन इट इज़ अ नाइस चैलेंज, क्योंकि वो इतना हाजिर जवाब है. यू कांट टाई हिम डाउन. वो क्या कब बोलेगा पता नहीं चलता. सो आई थिंक इट्स ग्रेट फॉर मी बिकॉज इट्स अ चैलेंज फॉर मी. और उसमें डर भी लगा मुझे पहले कि ये मैं कैसे कर पाऊंगी. सेंस ऑफ ह्यूमर इतना है. और कई बार तो ऐसे हो जाता है कि मैं भूल भी जाती हूँ कि मुझे कुछ बोलना है, मैं हंसने ही लग जाती हूँ. सो एक्चुअली इस शूट पे जाती हूँ तो ये बहुत लंबी पिकनिक की तरह लगता है. लंबे आवर्स हैं बट अदरवाइज इट्स लिटरली अ पिकनिक. बहुत अलग अलग जोड़ियां हैं, सबके अलग अलग कोई कलर्स की बहू बेटी है, कोई बहू है एंड ऑल. जब ये सब सारे लोग एक साथ आते हैं, आपको क्या लगता है कि मतलब एक पूरी वैरायटी होती है? या डेफिनेटली, क्योंकि सबकी अपनी अपनी बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है. ये लोग ये जो जोड़ियां हैं और मुनव्वर भी एक दूसरे को ये सब जानते हैं. समवेयर आई एम द आउटसाइडर इन दिस मिक्स. और लेकिन उन्होंने बहुत प्यार से मुझे एक्सेप्ट किया है. सब आपको भी जानते हैं, ऐसा नहीं है सब आपको जानते हैं. No, but it's different. You know what I mean? So for me, in that sense, I'm beginning to know them. लेकिन ये ऐसा शो है जहाँ पे you really get to know them. और इतनी प्यारी स्टोरीज है. जैसे गुरमीत और देबीना, आप उनकी लव स्टोरी सुनोगे, I mean, like you know, एक तो वो कुछ भी बोल सकती है. देबीना बात करने लग जाए ना, गुरमीत को टेंशन आ जाता है कि अब ये क्या बोलेगी. अब मैं देखती हूँ उसका स्ट्रेस बढ़ने लग जाता है कि अब ये क्या बोलेगी मुंह खोलते ही. और एक्चुअली इफ यू सी देयर स्टोरी, यू नो, इट्स सच अ ब्यूटिफुल लव स्टोरी. कितने पहले से एक दूसरे को जानते हैं, किस तरह से दोनों ने एक दूसरे को संभाला है और आज यहाँ तक आए हैं. इट्स सो ब्यूटिफुल. या और हीना रॉकी की क्या कहेंगे? आपने भी देखा जिस तरह से हीना सब कुछ अपना एक जंग जीत करके और अपनी जिंदगी को बहुत आगे लेकर आ रही हैं. हम ये कह सकते हैं कि चेहरे पर शिकन तक नहीं है, राइट? बिल्कुल. क्या कहोगे आप, क्योंकि आप भी आई थिंक हीना इज अ वॉरियर और इट्स अमेजिंग. शी इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ब्रेव वुमन एंड आई विल से वन थिंग, पर जब भी कोई भी बंदा वेरी स्ट्रॉन्ग और ब्रेव होता है ना, उनके साथ उनका बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम होता है. और रॉकी इज दैट सपोर्ट सिस्टम. वो इतना अमेजिंगली उसके हीना के साथ खड़ा है एंड दैट आई थिंक इज द ब्यूटी ऑफ दैट कपल. जब आप हीना से पहली बार मिली तो पहली बात क्या कही? क्योंकि आई एम श्योर जब आपको पता चला होगा तो आई थिंक बात करने की जरूरत ही नहीं है. आई थिंक वो हम दोनों एक दूसरे को एक हग करके वी अंडरस्टूड. रुबीना और अभिनव की जोड़ी बहुत क्यूट है और बहुत मतलब आपने देखा किस तरह से, और ये सच में ऐसे ही है, मतलब इनका ऐसे ही चलता है, ऑन ऑफ होता रहता है. इसके बारे में क्या कहें रुबीना और जोड़ी? आई थिंक रुबीना और अभिनव में लिटरली मतलब अभिनव कुछ नहीं बोलता है, रुबीना नॉन स्टॉप बोलती है. लेकिन उसके नीचे आप जाओ, आप इस शो में देखेंगे दैट देयर इज सच एन अमेजिंग अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द टू ऑफ देम ना. अभिनव लेट्स हर बी व्हाट शी इज एंड शी लेट्स हिम बी व्हाट ही इज. ऐसे नहीं है कि सिर्फ एक बंदा सब सहन कर रहा है, वो भी उतना ही उसको स्पेस देती है और दोनों एक दूसरे के लिए दे आर अमेजिंग. ओके, आपकी पर्सनल बात करें, जैसे कहते हैं होस्ट जब आते हैं तो उनका भी कुछ ना नोक झोंक होता रहता है, जो कि मुनव्वर हैं. तो जैसा आपने बोला, हालांकि क्या कहना चाहोगे जब मुनव्वर के साथ होगा, कुछ ऐसा नोक झोंक दिखेगा? आई मीन किसी बात को लेकर किसी मतभेद? हम लोग इनके नोक झोंक में इतने बिजी हैं दैट आई होप कि हमारे कोई मतभेद ना हो इन दैट सेंस. बट आई थिंक ये शो इट्स सो फनी और इतना मज़ा है इसमें दैट हम लोग जब शूट करते हैं तो भी हमको मज़ा आ रहा है. सो आई थिंक इट इज़ ऑल फन. ओके, आज एंड इमोशंस. दैट्स द थिंग अबाउट द रियलिटी. क्योंकि क्या है,
हंसी भी तब आपको, जैसे आपने जैसे कहा, आप मुनव्वर का भी जब मैं सुनती हूँ उसको, उसकी शायरी हो, बिकॉज नाउ आई हैव बीन हियरिंग इट, देखो अच्छी शायरी या अच्छा जोक भी वो होता है जिसमें कोई ज़िंदगी का दर्द छुपा हो। और जब तक वो बात ना हो ना, वो जोक, वो शायरी, वो हंसी में उतना मज़ा आएगा ही नहीं। और वो ही है पति पत्नी और पंखा, बहुत मज़ा है, लेकिन उसके नीचे वो रियलिटी है, वो प्यार है, एंड दैट आई थिंक इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस शो। मुनव्वर ने कभी कुछ बोला आप, क्योंकि मुनव्वर भी बहुत सारे दर्द से गुजरे हैं, बहुत कुछ हुआ है उनकी लाइफ में, बट वो बहुत अब सब कुछ अच्छी लाइफ जी रहे हैं। ऑफ द कैमरा कुछ बात होती है आपसे? नहीं, ये सब मुझे पता नहीं था। थैंक यू फॉर टेलिंग मी, मैं पूछूंगी उससे। आप जरूर पूछिएगा। ओके, डन। तो ऑन स्क्रीन भी जा चुका है, चूंकि समय नहीं है बोला जा रहा। लास्टली क्या कहना चाहेंगे आप, ये जो पति पत्नी और पंगा है, वो लोगों को कितना एंटरटेन करने वाला है और क्या मैसेज भी देने वाला है कि हर घर में इट इज़ फुल एंटरटेनमेंट, और मुझे लगता है कि होलसम फैमिली एंटरटेनमेंट अपने आप एक मैसेज दे जाता है, क्योंकि ऐसा शो जिसके साथ दादा दादी भी आइडेंटिफाई कर पाएंगे, क्योंकि उनमें भी तो नोकझोंक हुई थी, मम्मी पापा भी कर पाएंगे, देवर भाभी भाई बहन, जो भी बोलो, ऐसा कोई रिश्ता नहीं होता जिसमें नोकझोंक नहीं होती, जिसमें पंगा नहीं होता, जिसमें मनाना रूठना नहीं होता। सो आई थिंक ये सिर्फ हमने पति पत्नी और पंगा है, लेकिन ये हर रिश्ते में पंगा है, और हर रिश्ता, इसीलिए जो भी ये शो देखेगा दिल आइडेंटिफाई विद इट और बहुत एंटरटेन होंगे। आपका फेवरेट है कोई जोड़ी, मतलब इस जोड़ियों में? नहीं, ऐसी थोड़ी अलाउड नहीं है। थैंक यू सो मच हमसे बात में। होगी भी तो थोड़ी बताऊंगी मैं ऐसे। थैंक्स लॉट, थैंक यू सो मच। माय प्लेजर।